अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 17 ऑफ मार्च को पाई नेटवर्क की एक मैसिव अपडेट हमारे सामने देखने को मिली है और ये उसी का सीक्वल है जो कि अभी 2 डेज अगो पाई अपडेट्स आई थी पाई डे के ऊपर, जिसमें गोल्स को बताया गया था कि किस तरह से चीजों को करने जा रहे हैं। तो विद इन 2 डेज उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सेकंड माइग्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है। सेकंड माइग्रेशन जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट कर दी गई है और इसके साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं जितने भी आपके रेफरल बोनसेस हैं। मींस के अब आप जो है वो आपके वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस में आपको ना सिर्फ सेकंड माइग्रेशन से आने वाले पाई जो हैं वो नजर आएंगे, बल्कि जो आपके रेफरल बोनसेस हैं वो भी होंगे। बहुत ज्यादा एक ये बिग अपडेट है क्योंकि काफी ज्यादा पायनियर जो वो इसी के लिए परेशान रहते थे कि उनके जनाब माइग्रेशंस नहीं हो पा रही, लेकिन यहाँ पे हर पायनियर जो है वो माइग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ क्राइटेरिया है जो कि पाई कोर टीम की तरफ से डिफाइन कर दिया गया है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगा जो कि आज 17 ऑफ मार्च के पाई क्वाइन की जो एक प्राइस है उससे रिलेटेड है कि अगर हम मार्केट में देखें तो इसकी एक्सचेंजेस के ऊपर जो प्राइस है वो काफी ज्यादा गिरती आ रही है। आपको याद होगा कि जब ये इसने एक पाई डे के करीब आना शुरू किया था 11 और 12 मार्च को, और इसकी प्राइस जो है वो 0.25 को क्रॉस कर रही थी क्रैकन की एक्सचेंज के ऊपर जो है इसकी लिस्टिंग की बात कर रही थी, तो वहां पे काफी ज्यादा लोगों ने कहा था कि जी अब इसकी प्राइस $1 से ऊपर चली जाएगी। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि दिस इज जस्ट एन अनदर डे, कि ये एक बिल्कुल एक आम दिन है। जब तक के इकोसिस्टम नहीं आता है इसकी प्राइस को आप देखना छोड़ दें। ये छोटे मोटे स्पाइक्स हैं जो कि आते रहेंगे, लेकिन जो मेजर स्पाइक है, जो मेजर इसमें इंप्लीमेंट होगा, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो एक आपका इकोसिस्टम लाइव होने के बाद होगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज इसलिए भी दिया कि अगर इसकी इस टाइम पे प्राइस गिर भी रही है तो इसके लिए आपने वरी नहीं करना है। आप सिर्फ इकोसिस्टम के न्यूज का वेट करें। जब इसकी न्यूज करीब होगी तो आप वहां पे उसको जो है आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा और उसके बाद इसकी इकोसिस्टम के साथ एसोसिएट होकर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बूम पकड़ेगी। तो अब जाते हैं डायरेक्ट मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां जाके देखते हैं कि पाई कॉइन की अपडेट्स जो हैं वो हमारे सामने क्या आई हुई हैं। तो इस टाइम मैंने आपके सामने गूगल पे ओपन कर रखा है पाई कोर टीम लेटेस्ट ट्वीट। एक अभी 13 आवर्स अगो एक अपडेट आई है सेकंड माइग्रेशन, जो कि आज की हमारी मेन अपडेट है। इस अपडेट पे जाने से पहले कल की मैंने अपडेट के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। ये एक थोड़ा सा इसका भी गो थ्रू कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपको हाफ मिनट या 1 मिनट में आपको इसका भी गो थ्रू दे देता हूँ क्योंकि ये एसोसिएट है पाई डे की अपडेट के साथ ही। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको याद होगा कि पाई कोर टीम की तरफ से एक डिजाइन हमारे सामने रखा गया था और वहां पे बात हुई थी कि जनाब आपका जो लॉन्च पैड है उसके ऊपर टोकनॉमिक्स जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से उसके जो है वो टोकन्स क्रिएट होंगे, उसका किस तरह से लॉन्च पैड वर्किंग में आएगा, और इसके साथ जो एसोसिएट है जो इसका लिक्विडिटी पूल है वो किस तरह से जनरेट होगा। लिक्विडिटी पूल के लिए पाई कोर टीम ने कहा था कि भाई हम यहाँ से ₹1 भी नहीं निकालने वाले हैं, वो जितने भी लिक्विडिटी जनरेट होगी वो इस का जो पाई मेन टोकन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए होगी। तो ये इसके ऊपर इन्होंने एक अपडेट दिया है जहां पे आपको नीचे गिटहब का जो एक ऑफिशियल लिंक है ये लगाया है। यहाँ पे PIRC20 के ऊपर आप PIRC के ऊपर जाके आप यहाँ पे गिटहब ओपन करके इसका बकायदा तौर पे जो है एक रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि पाई कोर टीम ने आपसे रिव्यू की डिमांड की हुई है। ये अपडेट है सारी इस चीज के ऊपर जो मैंने अभी आपको बता दी है। बाकी इसके ऊपर रिव्यू कैसे देना है और इसके 2 डिजाइन कैसे हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। आप यहां से जाके इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसको कंप्लीट पता चल जाएगा कि गिटहब किस तरह से वर्किंग करने वाला है। एंड गिटहब को प्लीज किसी और के साथ एसोसिएट मत कीजिएगा। गिटहब इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां पे डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं वो आके वर्किंग कर रहे होते हैं, किसी एक बंदे का नहीं है। तो यहाँ पे एक अपडेट होगी हमारे सामने ये। इसके अलावा जो आज की लेटेस्ट अपडेट है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। बड़ी एक्साइटमेंट यहाँ पे दिखाई गई है। इवन के जो इसका ग्राफिक्स हैं उसमें भी इन्होंने पाई कोर टीम ने जो है इसको वो बहुत ज़्यादा फैंसी सा करके दिखाया है, सेलिब्रेशन की तरह से इसको यहाँ पे दिखाया है। और ये अपडेट जो है ये है @पाई कोर टीम, जो कि ऑफिशियल चैनल है पाई नेटवर्क का एक्स के अकाउंट का, और ये आई है 16 मार्च 2026 की रात को जो हमारे पास शो हुई है अभी सुबह।
और यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक्स में कहा गया कि सेकंड माइग्रेशंस हैव स्टार्टेड, मींस के सेकंड माइग्रेशन जो है वो अब चालू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क इज एक्साइटेड टू अनाउंस दैट द सेकंड माइग्रेशन हैव स्टार्टेड एंड विल कंटिन्यू विद द ग्रेजुअल रोल आउट ओपनिंग द डोर फॉर पायनियर्स टू ब्रिंग एडिशनल पाई टू द मेन नेट एंड फर्दर पार्टिसिपेट इन द इकोसिस्टम। बला 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 बला, ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ उन्होंने अपनी तारीफ की है कि भाई हमने सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट कर दी और हमने पता नहीं कितने ज्यादा पहाड़ तोड़े हैं 7 साल में और कितनी ज्यादा मेहनत करके हमने जो है सेकंड माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट की और पायनियर्स के लिए फिजिबल बनाई है, इजी टू कनेक्ट बनाई है। बाकी जो मेन चीज है वो आती है सेकंड पैराग्राफ में, जहां पे ये कहते हैं कि टू एलिजिबल फॉर माइग्रेशंस, यहाँ पे जो माइग्रेशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया गया है। नंबर 1 क्या है कि पायनियर्स मस्ट सेट अप पाई वॉलेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA थ्रू द मेननेट चेकलिस्ट स्टेप 3। इवन कि अगर आप पुराने पाइनियर हैं, अब तो खैर जो इस टाइम पे न्यू माइनिंग करने वाले हैं उनके लिए तो एसोसिएट हो गया कि उन्होंने 2FA जो है वो लाजमी करना होता है। अब जितने भी ऐसे पाइनियर्स हैं जिनका तकरीबन सारे स्टेप क्लियर हैं और उनकी केवाईसी को अचीव हुए तकरीबन 2024 से पहले की जिनकी केवाईसी पास्ट हुई हुई है और वो अभी तक उनके ग्रीन टिक आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। जिनकी माइग्रेशंस नहीं हो पा रही, ये एक की पॉइंट है समझने के लिए कि ऐसे पाइनियर्स जो पुरानी माइनिंग करते आ रहे हैं लेकिन स्टिल उनकी माइग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पे उनके लिए क्या एक चीज है कि आप अपना स्टेप नंबर 3 जो है उसको दोबारा से करें। वहां पे आपके जो कुछ चेकलिस्ट हैं वो कंप्लीट करनी है आपने, जहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको कहा गया है। जब आप अपना वहां से 2FA कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ही जो है आप एलिजिबल होंगे सेकंड माइग्रेशंस के लिए। अब यहाँ पे इसमें कह लेते हैं कि जनाब दिस में इंक्लूड एडिंग अ ट्रस्टेड ईमेल एड्रेस टू देयर अकाउंट इफ not set up yet. 2FA is enforced before migration to enhance wallet security because transferable on the blockchain are irreversible and immutable। और ये सिर्फ इसलिए जरूरी है कि आपके वॉलेट की जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके। जब आपने उसके अंदर अपना एक एलिजिबल, आपने एक ट्रस्टेड आपने ईमेल एंटर किया हुआ होगा तो वहां से आपके साथ स्कैम नहीं हो पाएगा, यानी कि स्कैम करने वाले वॉलेट को भी जो है वो कनेक्टिविटी जरूरी होगी। और आगे चल के इन फ्यूचर मैं आपको ये बता दूं, जो लोग ये नहीं करेंगे शायद उन लोगों का जो अकाउंट है वो भी एक्टिव हो जाए। डीएक्टिव नॉट इन दैट मैनर के उनके जनाब उनके पाई जो है वो जाया हो जाए, बट इन अ मैनर के वो शायद ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, वो इकोसिस्टम को जो है एक रिस्ट्रिक्टेड मॉडल पे जो है वो रह के यूज कर पाए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड माइग्रेशन आपकी तभी एलिजिबल होगी जब आपने 2FA कर रखा होगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज एसोसिएट कर दी है सेकंड माइग्रेशन के साथ, और वो है आपका रेफरल टीम का जो मेंबर, आपका जो रेफरल बोनस है, वो रेफरल बोनस भी अब आपका सेकंड माइग्रेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया। यानी पहले ये था कि रेफरल बोनस अलग था और सेकंड माइग्रेशन जो है वो एक टोटल अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि रेफरल बोनस जो है वो आपका सेकंड माइग्रेशन के साथ एसोसिएट हो चुका है। और इनकी ग्राफिक्स देख लें तो ये बड़ी एक इन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेशन में किया। और सेकंड है कि सेकंड माइग्रेशन इंक्लूड रेफरल माइनिंग बोनस, रिमाइंड योर रेफरल टीम टू KYC। मींस के आपकी जितने भी रेफरल टीम है, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा मुझे लोग बताते हैं कि भाई हम तो इस टाइम पे KYC अपनी जो एक्टिव माइनिंग सेशंस है उनको रखे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने रेफर किया था, जिन्होंने उससे लिंक से ज्वाइन किया था, वो लोग इसको कह के कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है और पाई की माइनिंग को छोड़ चुके हैं। तो उन लोगों को आप इनकरेज करें कि भाई तुम्हारी मेहरबानी है, एक दफा अपनी जो KYC है उसको अचीव कर लो, उसको कंप्लीट कर लो, ताकि उनका जो एक रेफरल बोनस है वो आपको ट्रांसफर हो सके, आपको मिल सके। जब तक कि आपकी टीम एक्टिव नहीं होती, उसके माइनिंग सेशंस नहीं होते, उसकी KYC नहीं होती, उसके मेननेट की तरफ माइग्रेशन की तरफ वो नहीं आता, तब तक उसका जो बोनस है वो भी आपको नहीं मिलने वाला। तो सेकंड माइग्रेशन में जो एक इम्पैक्ट आएगा बहुत बड़ा, वो यही आएगा रेफरल बोनस का। जैसे कि काफी ज्यादा पायनियर्स हैं जिनकी जो टीम है अब वो KYC की तरफ नहीं आती, वो माइनिंग को छोड़ चुकी है। और इसी तरह से अगर हम कहेंगे टू एलिजिबल फॉर माइग्रेशंस पायनियर मस्ट सेट अप पाई वॉलेट 2FA इन मेननेट चेकलिस्ट स्टेप 3 टू एनहांस वॉलेट सिक्योरिटी। ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया है। इसके साथ साथ जो करने वाली चीज है वो ये है कि अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझने की, वो ये है कि अब पाई नेटवर्क में जो है AI की इंटीग्रेशन हो चुकी है। पाई नेटवर्क का जो एक मॉडल है, आप उसको वैलिडेशंस को तरीके से ले लें या इवन के सेकंड माइग्रेशंस के पर्सपेक्टिव में ले लें, अब उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जिस तरह से पहले ह्यूमन अप्रोटेड था। अब AI की इंटीग्रेशन
हो चुकी है। एआई की जो इंटीग्रेशन है वो वहाँ पे वॉलेट्स को अपने चूज एंड पिक उसने अपने क्राइटेरिया से करना है। अब उसके क्राइटेरिया में क्या है कि जिन लोगों की माइनिंग सेशंस एक्टिव होंगे, यानी कि जो डेली की माइनिंग कर रहे होंगे, वही वहाँ पे वो एलिजिबल होंगे और उन्हीं की जो सेकंड माइग्रेशन है वो यहाँ पे प्रोसेस में लेके आएगा एआई का सिस्टम। ये अब ह्यूमन ऑपरेटेड नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आई थिंक एक प्रिसाइज और बड़ा टू दी पॉइंट और शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि भाई सेकंड माइग्रेशन किस तरह से होगी और ऑफिशियल अपडेट उसकी क्या है, और आपने एक्टिव सेशंस रख के किस तरह से अपनी जो माइग्रेशन का प्रोसेस है उसको फ्लुएंट बनाना है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाजमी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें, कम्युनिटी में ज़रूर स्प्रेड करें। आई डोंट नो व्हाई इतने अच्छे कंटेंट बनाने के बाद भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो व्यूवरशिप है, वो अभी भी उस तरह से बूम नहीं पकड़ रही कम्युनिटी में जिस तरह से होनी चाहिए। शायद आप लोग आगे जो है इसको स्प्रेड नहीं कर रहे। तो भाई को ना सिर्फ आप भाई की हेल्प करेंगे बल्कि आप कम्युनिटी की हेल्प करेंगे कि इसको स्प्रेड करके इस वीडियो के लिंक्स को डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करके, ताकि इसकी रीच बढ़े और ट्रुथफुल कंटेंट जो है वो लोगों को देखने को मिले। तो ये नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए एक ऑथेंटिक और जो एक लेटेस्ट अपडेट होगी पाइकोर टीम की तरफ से वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।